बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ डी सोलर्स। और आज हमारी टीम मौजूद है कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में। और आज हमारी टीम जो है वो शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 में मौजूद है। और अब हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 किलोवाट का मैक्स पावर का सोलर इन्वर्टर लगा हुआ था और दो उसके साथ हॉप की बैटरीज लगी हुई हैं। और ये बैक साइड पे जो है फ्रेम के ऊपर सोलर पैनल्स भी लगे हुए थे। तो हमारे क्लाइंट जो है सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। तो अपग्रेड जो है हम इसको सोलेक्स के पेयर के साथ कर रहे हैं। तो इसकी डिसमेंटलिंग का काम चल रहा है, अभी इसको डिसमेंटल करना है और अपने सारे सिस्टम को जो है वो रीअलाइन करना है और नई जगह पे जो है उसको इंस्टॉल करना है। इस जगह पे हम नहीं लगा रहे क्योंकि ये इनके मम्टी का एरिया है और क्लाइंट की चॉइस पे ही जो है हम उसको नीचे लाउंज एरिया में लगा रहे हैं जहाँ पे इनके घर का मेन डीबी है। तो हैवी लोड में जो है इनके घर पे एक ये गीज़र है, आप देख सकते हैं, इसको भी हमने इन्वर्टर के हैवी लोड में डालना है। और इनके घर पे 2 इन्वर्टर एसी हैं एयर कंडीशंस, उसको भी हैवी लोड पे डालना है। बाकी सारा लोड इनका सॉफ्ट लोड के ऊपर होगा। बाकी सोलर पैनल्स की बात की जाए तो ये स्ट्रक्चर इनका पहले से बना हुआ था, इस पर 10 पैनल्स इनके लगे हुए थे, 4 इन्होंने और ऐड करवाए हैं। ये 585 वॉट जिनको बाइफिशियल एन टाइप के पैनल्स हैं। तो आगे की दोनों रॉस में जो है वो 4 पैनल्स को जो है वो उनके फैब्रिकेटर ने माउंट किया है। स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है। ये इसका पूरा वॉकवे है और आप देख सकते हैं कि वॉकवे के नीचे भी सपोर्टें दी हुई हैं गार्डर से। तो काफ़ी एक अच्छा जो है वो स्ट्रक्चर है और पाइप और गार्डर का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा। तो ये 2 रॉस में आप पैनल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। 7 पैनल्स इस रॉ में है, 7 पैनल इस रॉ में है। तो ये हमारी जो है टोटल 14 पैनल्स हो जाएंगे और ये 2 स्ट्रिंग्स में हमारे पास ये नीचे इन्वर्टर तक जाएंगे और हमारे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। तो वायर जो हम इसमें पाकिस्तान एक्सेल पीओ इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा हर प्रोजेक्ट में जो है पाकिस्तान एक्सेल पीओ इस्तेमाल होता है, जो हमारा एक स्टैंडर्ड है काम करने का। और नीचे जो है 6 जो है वो स्टैंडर्ड वायर यूज़ हो रहा है इनपुट आउटपुट पे। तो नीचे चल के नीचे का मंज़र दिखाता हूँ। अभी ये कुछ ऊपर का झलकियाँ थी क्योंकि काम चल रहा है और ये सिस्टम भी हमारा डिसमेंटल हो जाएगा, तो सोचा इसका क्लिप भी ले लूँ और आपको सिस्टम का ओवरव्यू भी दे दूँ। सो दोस्तों, ये है नीचे का मंज़र। ये जो सीढ़ियाँ हैं बिल्कुल इसी के ऊपर जो है हमारा पुराना सिस्टम लगा होता है। जो ममटी मैंने आपको दिखाई थी, गोल सीढ़ियाँ भी जा रही हैं, इसी के ऊपर ममटी है और इसी के नीचे ये फ्लोर है। तो ये पुरानी वायरिंग सारी यहाँ से आ रही थी। इन्होंने ये ममटी से इनके छज्जे पे होल बनाया हुआ था, यहाँ से सारी इनपुट आउटपुट की वायर्स आई हुई हैं और हमारे घर के मेन डीबी बॉक्स में जो है वो इंटीग्रेट हुई हुई थी। तो ये इनका मेन घर का डीबी बॉक्स है। बाद में इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ करवाया था और ये 18x24 का डीबी बॉक्स है ओपन में। तो इसी के साथ हमारा ये सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। ये इनका लाउंज एरिया है और क्लाइंट की चॉइस पे हमने यहाँ पे ये लगाया है। तो ये हमारा सोलेक्स का पेयर LD55 बैटरी है और 6 किलोवाट सोलेक्स है। और ये MCC भी आ गया है हमारा बैटरी साइड पे। और बाकी वाइट डक पट्टी हमने 60x60 की चलाई है गैल्को की और इसके अंदर हमने ग्लैंड्स वगैरह लगाए हैं ताकि वायर्स वगैरह हम जो है वो नए तरतीब के साथ लेकर जाएं। इनका जो डीबी बॉक्स है हमारे सोलर सिस्टम का वो यहाँ पे इंस्टॉल होगा। वो ऊपर वाला ही जो ओल्ड इनका डीबी बॉक्स है, क्लाइंट ने बोला है कि वही यूज़ करना है, तो हमने उसी डीबी बॉक्स को यूज़ करना है। और जो चीज़ें हम इनकी यूटिलाइज़ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम उनकी चीज़ें यूटिलाइज़ करेंगे, बाकी हम नई चीज़ें इसके अंदर पेस्ट करेंगे। बाकी ये इस इनके डीबी बॉक्स के अंदर ही सिलेक्टरों की जगह है, तो इसी में ही हमारा लाइट लोड हैवी लोड का बाईपास आएगा और इसी के अंदर फेस सेलेक्टर भी आएगा। तो इसी के अंदर हमें एक्स्ट्रा कोई एक्सटर्नल जो है वो सिलेक्टर बॉक्स लगाने की नीड नहीं होगी। ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और ये वायर्स हैं। ये है GES केबल है 744 6 mm वायर, स्टैंडर्ड कॉपर है ये और अच्छा वायर है ये, फुल गेज में मिलियन फायर से भी ज़्यादा बेहतर तार है ये। तो इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ फिनिशिंग वाले लुक के साथ मैं काम को कंपाइल करके फिर हाज़िर हूँ और आप लोग को इंशाल्लाह फिनिशिंग वाला लुक देता हूँ। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा प्रोजेक्ट आज का मुकम्मल हो चुका है और ये मैं फिनिशिंग वाले लुक के साथ खड़ा हुआ हूँ। क्लोज़अप शॉट भी दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से लग रहा है क्योंकि लाउंज एरिया और क्योंकि आपका रोज़ का गुज़र है यहाँ से और दिखने में भी खूबसूरत लगना चाहिए। अगर ये अटपटा सा लगा हुआ हो या ऊंचा नीचा लगा हुआ हो तो फिर रोज़ाना ही आपको चीज़ खलती है। तो काम में मेहनत लगती है इस तरह फिनिशिंग लाने में। और मगरिब की तरफ हम जा रहे हैं। PV हमें रिसीव नहीं हो रही है लेकिन हमने PV कनेक्टेड कर दी है। तो ये हमारी सोलर वायर्स यहाँ से आई हैं
और यहाँ पे हमने 40x40 की डक लगा दी और फिर इसी डीबी के अंदर से गुजारते हुए अपनी 60x60 की स्लॉटेड में गुजारी है। और उसके बाद ये हमारे डीबी बॉक्स तक आ गई है। डीबी बॉक्स हमने इनका पुराना वाला यूटिलाइज़ किया है। इसी के अंदर PV1 PV2 के ब्रेकर्स हैं और ये हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा समझ लें कि क्या कहेंगे जुगाड़ की है कि यहाँ पे होल करके हमने पैनल लाइट्स लगा दी हैं। ये लाइट लोड के ऊपर है, ये हैवी लोड का इंडिकेशन है, क्योंकि पैनल के अंदर जो तीनों लाइट्स हैं ये फेज़ इंडिकेशन है। तो हमने लाइट लोड और हैवी लोड की यहाँ पे रख दी ब्रेकर्स के साथ। फायर प्रोटेक्शन भी आगे हमने इसमें ऐड कर दिया है। और लाइट लोड हैवी लोड के ऊपर जो है ब्रेकर्स हैं, ये इनपुट के ऊपर जो है प्रोटेक्शन डिवाइस है। तो ये इनका डीबी है। बस थोड़ा सा ब्यूटीफाई लुक डीबी में इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि इसका कवर मौजूद नहीं है, वो टूट चुका है और क्लाइंट के इसरार पे ही जो है हमने इसी डीबी बॉक्स को यूज़ किया है। और ये हमने ग्लैंड्स जो है इसके डक पट्टी के कवर के ऊपर लगाए हैं आज फिनिशिंग लुक देने के लिए, थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए। तो पीवी अभी हमें रिसीव नहीं हो रही है। अगर पीवी रिसीव होती तो इंशाल्लाह ज़रूर जनरेशन चेक करवाता। बाकी ये हमने इनके पास पहले हैगर का सिलेक्टर लगा हुआ था, फेस सिलेक्टर 32 एम्पेयर का, वो निकाल के हमने 50 एम्पेयर का ओपास लगा दिया है। बाकी ये लाइट हैवी लोड के ऊपर और लाइट लोड के ऊपर दोनों के ऊपर चेंज ओवर लगा दिए इन केस ऑफ एमरजेंसी, ये अपने सिस्टम को बाईपास कर सकें। सो दोस्तों ये था आज का प्रोजेक्ट। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं मुंतज़िर रहूँगा। बाकी सिस्टम के हवाले से क्यूरीज़ हो तो आप पूछ सकते हैं। और कराची में ऑल ओवर हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो जो नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है इस पर आप हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए या सिम कॉल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे जो है कंप्लीट पैकेज भी ले सकते हैं, या अगर खाली इंस्टॉलेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो डी इंजीनियर और उनकी टीम को मैं देना चाहूँगा इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह एंड कीप सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम।